नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। टूट गई विश्वास की डोर, अब चलो कांग्रेस की ओर। इसी नारे को लेकर दिल्ली वाले जो है वापसी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो आंदोलन से शुरू हुई थी उसकी नीतियां अब राजनीतिक हो गई हैं, इसलिए कि लोगों का विश्वास उससे दोबारा टूट गया। हमारे साथ मुकेश पाल जी हैं जो तिमारपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 14 से आते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी बात हुई कि जो ये कांग्रेस का झंडा उठा के चल रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका क्या धन्यवाद। ऐसा बात हो गई कि आप इसकी तरफ खींचे आए हैं? देखिए, जब मैं आम आदमी पार्टी में था ना, तो मुझे लगा ये विचारधारा जो है आंदोलनकारी विचारधारा है, और ये पार्टी अडानी और अंबानी और पैसे वालों की नहीं है। ये पार्टी गरीब आदमी की है, गरीब जन की है, और लोगों के दर्द को समझने वाली पार्टी है। लेकिन शायद मैं गलत निकला और मुझे आईना देखने में बहुत समय लग गया, पर अब आईना जब दिखा तो समझ आया कि ये पार्टी अब उनकी नहीं रही। ये तो पार्टी सच में अब अडानी और अंबानी ग्रुप की है, आम आदमी पार्टी की नहीं रही। ये पैसे वालों की पार्टी है, और अब ये आम आदमी से हटके ना सिर्फ राजनीतिक पार्टी हो गई है। कहते हैं ना, ये आंदोलनकारी पार्टी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आंदोलनकारी पार्टी ना होकर राजनीतिक पार्टी हो गई है, पूरी तरह से रंग में रंग गई है। जैसे कि यहाँ के विधायक दिलीप पांडे जी चीफ व्हिप भी हैं, मगर वो यहाँ की जनता का कहना है कि वो नज़र नहीं आते, उनसे मिलना दुर्लभ है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दिलीप पांडे जी सही मायने में तो है ना, अब लखनवी दिलीप पांडे जी हैं, लखनवी एमएलए हैं। तो आप कभी भी जाएंगे ना तो दिलीप पांडे जी कहाँ हैं जी? लखनऊ में। लखनऊ, अरे चुनाव आपने यहाँ लड़ा है, लखनऊ में लड़ा है। लोगों के बीच जाओ ना, पूरी विधानसभा में एक भी आदमी अगर उनके घर को जानता हो कि कहाँ रहते हैं तो बात है। कोई नहीं जानता कि दिलीप पांडे जी कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पे है, निवास कहाँ पे है। उनसे मिलना हो तो कहाँ मिलें, कोई ठिकाना है उनका? ऑफिस बना दिया है वो पूरा, वो अपने Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं। वो उनसे मिलना हो तो 3 दरवाजे पार करके जाओ, तब उनसे मिलना होगा आपका। तो कैसे एमएलए? अरे एमएलए तो आम आदमी की आवाज़ सुने, उनके दर्द को सुने, उनकी बात सुने, उनसे मिले, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा दूर दूर तक नहीं है। तो हमें लखनवी अंदाज में रहते हैं लखनऊ में। जैसे कि निगम पार्षद यहाँ पहले जो थे उन्होंने क्या ऐसे काम नहीं किए जिसको लेके आप इस बार चुनाव में अड़े हुए हैं? देखिए, जो पहले कोई भी पार्टी रही हो, उन्होंने कोई काम ही का, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती, बरसात आती है तो पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। मतलब कहाँ एमसीडी के काम कहाँ हो रहे हैं? पार्कों का जाके हाल देखो, बिल्कुल वीरान हुए पड़े हैं पार्क। ना उनकी रख रखाव हो रहा है, ना उनमें माली है, कोई है ही नहीं कुछ भी। एमसीडी कोई अपना काम ही नहीं कर रही अपने पूरे ढंग से, जो काम करनी चाहिए एमसीडी को, साफ सफाई का, रख रखाव का। सारी पटरियाँ देखो, पूरे मार्केट में पटरियाँ गिरी पड़ी हैं, पूरा कब्जा किया हुआ है पूरा का पूरा इन लोगों ने। लोगों को निकलने की जगह नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है। तिमारपुर वार्ड नंबर 14 से भावी उम्मीदवार हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करते हैं उषा पाल जी से कि क्या इनका कहना है एमसीडी सरकार को लेके, और क्या कहना है दिल्ली सरकार की नीतियों को लेकर। नमस्कार मैडम, क्या ऐसी नीतियां हैं जो आपको दिल्ली सरकार की पसंद नहीं आई और आप ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हमारे यहाँ की सभी जो महिला हैं और सभी वर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और सरकार ने कुछ भी काम नहीं करा है। अगर पानी को लेकर मुद्दा उठाया जाए तो पानी भी A to Z, गरीब वर्ग के हैं, अमीर वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के, सभी लोग पानी मोल लेके पीते हैं। कोई पानी की सुविधा ही नहीं है कि जी पानी फ्री करेगा। पानी फ्री क्या है? पहले पानी आता तो था, अच्छा, अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता। दूसरा मुद्दा है कि कह रहे हैं कि युवा वर्ग के लिए हम रोज़गार देंगे, वो देंगे, ये देंगे, ऐसे कर करके इन्होंने, सरकार ने लोगों को पागल बनाया है। हमने देखा है, हमारे यहाँ के वर्ग के लोगों ने, 14 नंबर वार्ड ने, और भी सभी वर्ग के, मतलब जहाँ पर हैं सभी ने ये देखा कि भाई जो युवा वर्ग हैं या जो और लोग हैं जो पढ़े लिखे एजुकेटेड जो बंदे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। आपने फ्री राशन कर दिया, क्या फ्री राशन? लोग बागों के हाथ काट दिए, बंदा उसी में रह जाएगा। राशन कार्ड नहीं बनाए हैं आपने, लोग बागों के राशन कार्ड बनाओ, उनको उसी हिसाब से दो, और युवा वर्ग है उनके लिए नौकरी दो ताकि वो काम करें। फ्री क्यों दे रहे हो? आप कुछ उनका करिए। कई लोगों का पेंशन की भी शिकायत है कि हमारी पेंशन नहीं बनी है, जिनके हैं उनकी पेंशन भी रुकी पड़ी है। कितनों की एमसीडी में तनख्वाह भी रुकी पड़ी है 4-4 महीने की। और तीसरा चौथा मुद्दा यह है कि शराब एक के ऊपर एक फ्री कर दी है। जो पेरेंट्स, जो आदमी हैं, पहले अपने बच्चों के लिए खाना, घर का सामान, महीने का राशन वासन लेके आते थे। अब क्या हो गया है कि वो घर पे शराब उठा के लेके आ रहे हैं, जिससे घर में कलेश है, और घर में कलेश है फिर समाज में कलेश है। सारा समाज ही नीचे गिर जाएगा जब ऐसे होगा। तो देश कहीं भी उत्थान के उसमें नहीं है, सारा पतन में ही चला जाएगा। बस मेरा यही कहना है, सभी को पता है
कि सरकार कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है। आज आप यहाँ पर उद्घाटन में शामिल हुए हैं, तो क्या कुछ चमत्कार करने वाली है इस बार कांग्रेस निगम के चुनाव के अंदर? देखिए, आज हमारे बहुत ही सम्मानित मुकेश पाल जी के और उषा पाल जी के बुलाने पर मैं और हमारे करावल नगर जिले के अध्यक्ष भाई आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर निगम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और मैं ये आश्वासन ही सिर्फ नहीं दे रहा, क्योंकि पब्लिक के अंदर और लोगों के अंदर हम लोग जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। जो लोगों का उत्साह दोबारा, और जो हालात इतने बुरे हो रहे हैं केजरीवाल सरकार से और एमसीडी के अंदर भ्रष्ट भाजपा सरकार से, जो लोगों का जो परेशानी लोगों को हो रही है, उसके तहत उनको समझ में आ रहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो स्वर्गवासी श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किए थे दिल्ली के अंदर, वो लोगों को दोबारा ध्यान आ रहे हैं कि हमने एक गलती हुई हमारे से। लोग कह रहे हैं इसको गलती हुई, केजरीवाल को बना दिया और दिल्ली के अंदर 15 साल से एमसीडी में भाजपा को हमने दे रखा है, तो वो गलती का एहसास लोगों को हो रहा है। और मैं आपको निश्चित तौर पे ये कहने जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरीके से बहुमत के साथ कॉर्पोरेशन के अंदर सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ नीतियां लेकर आने वाली है कांग्रेस इस बार क्षेत्र की जनता? देखिए, सबसे पहले हमारी मांग थी कि जो शराब के ठेके अरविंद केजरीवाल ने जो खोले थे, जो पैसे लिए थे शराब माफियाओं से, इस पर जांच भी होनी चाहिए। और वो पैसों का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल हर जगह कर रहे हैं, तो लोगों को पूरी तरीके से पता है। और कई ऐसे ठेके हैं जो हमने नहीं खुलने दिए। बात जहाँ तक है बीजेपी शासित एमसीडी की, जो एमसीडी के जो घोटाले हैं उसको हर दौर में कांग्रेस पार्टी उसको उठाती आ रही है। और हमारा पहला ये हमारी बात है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचार है, जो लेंटर माफिया है, उसको हम खत्म करेंगे। और सफाई सुथराई दिल्ली के अंदर आप एक अलग लेवल की देखेंगे। कांग्रेस के टाइम में तनख्वाह इनको बराबर मिलती थी एमसीडी कर्मचारियों को, ऐसा क्या हो गया कि एमसीडी के कर्मचारियों को? देखिए, नियत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाजपा की नियत है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं कि जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं तनख्वाह दूंगा। अरविंद केजरीवाल के पास 870 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में फूकने के लिए है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को। लेकिन जो हमारे जो लोग वहाँ पर कर्मचारी हैं उनको देने के लिए नहीं है। कोरोना के अंदर कितने कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, ये वही कर्मचारी हैं जो रोड पर उस वक्त में थे जब अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्री घर में सो रहे थे। आज उनको देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा है। हम इस भ्रष्टाचार को भी उजागर करेंगे और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जैसी कांग्रेस सरकार आती है। दिल्ली में नौकरी के नाम पे सिविल डिफेंस में लोगों को लगाया जा रहा है, मगर उनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं दे पा रहे ये लोग, फ्री दुनिया को बांट रहे हैं। इस पे आपका क्या? देखिए, आप मेरे कहने से पहले आप लोगों ने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया है। आप इतने प्रताड़ित हैं, मीडिया इतनी प्रताड़ित अगर है तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल है। तो यही जो आप बात कह रहे हैं, जनता में भी यही बात है। अभी आप 10 मार्च के बाद देखेंगे कि भाजपा का सूपड़ा पूरे देश से साफ होने वाला है 5 स्टेटों से। और उसके बाद दिल्ली के अंदर जो भाजपा की बी टीम है अरविंद केजरीवाल, उसका भी सूपड़ा दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी साफ करने जा रही है, दिल्ली की जनता साफ करने जा रही है। और कांग्रेस को पुनः दोबारा वही जो शीला दीक्षित जी ने कार्य किए थे उसको याद करते हुए दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है एमसीडी में। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के होते ही सारे फ्लाईओवर बने और सब कार्य हुए। इतने साल से एमसीडी में ये कोई कार्य नहीं हुआ, दिल्ली सरकार का कोई कार्य नहीं हुआ, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इच्छा शक्ति होती है। नेता सेवार्थ के लिए आता है, स्वार्थ के लिए नहीं आता है। आज दिल्ली के लोगों ने 3 बारी मुख्यमंत्री के बाद, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये सेवार्थी हैं, स्वार्थी हैं। सबसे पहले एक मंत्री, उनकी धर्मपत्नी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि मुझे मेरे पति कुत्ते से कटवाते हैं। दूसरे एक मंत्री थे, वो फर्जी डिग्री लेके कानून मंत्री बने इसी सरकार में, जो कहते थे कि हम लोकपाल लेके आएंगे। उसके बाद एक मंत्री राशन कार्ड के लिए महिलाओं के साथ किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, ये सारे देश ने देखा है। 50% से ज़्यादा इनके मंत्री करप्ट हैं और ये सिद्ध हो गया है। सच्चाई ये है कि इसीलिए लोकपाल लेके नहीं आए। जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की, तो सबसे पहला काम होगा कि रामलला ग्राउंड के अंदर खड़े होकर लोकपाल लेके आएंगे। आज 7 साल हो गए,
लोकपाल की नियुक्ति नहीं है। अगर एक दिन लोकपाल आ जाएगा, जो शीला दीक्षित जी ने हमने बनाया था, अगर वो लोकपाल यहाँ पे लागू होगा तो आधे से ज़्यादा मंत्री और आधे से ज़्यादा विधायक इनके जेल के अंदर होंगे। अभी आपने देखा इनकी एक नेता जो है किस तरह से रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए उप मुख्यमंत्री के विधानसभा से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी करनी और कथनी में अंतर है। जब हम किसी भी गली मोहल्ले से गुजरते हैं तो हर व्यक्ति ये कहता है कि इससे तो कांग्रेस का शासन अच्छा था, इससे तो शीला दीक्षित अच्छी थी, जो शीला दीक्षित जी ने कर दिया दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये अंतर है जो है।